रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, तो बताओ उसका दाब कैसा हो जाता है। तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताओ इनमें से कौन से सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो बताओ कौन है। तो उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक हो जाते हैं इनका नाम अकरमंडीज हो जाता है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है। 4 का राइट आंसर आपको देना है। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला जो उतार चढ़ाव है ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। 5 का आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो बताओ ये किसका निष्कर्ष है। 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन है। तो बताओ ये कथन किसका है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। तो ये कथन हो जाता है एडविन हब्बल का। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो बताओ किसने किया था। तो ग्रहों की गति को नियम को जो प्रतिपादित किया था वो केपलर ने किया था। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है। तो बताओ ये किसके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये कथन कोपरनिकस का है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 के तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो बताओ कौन है। 10 का आंसर आपको देना है। तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये सिद्धांत खोज की गई थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग 11 का आंसर आपको देना है। तो ये खोज की थी अकरमंडीज ने। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था। तो बताओ ये किसने बतलाया था। तो पौधे में भी जीवन होता है ये बतलाया था जेसी बोस ने। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो बताओ कौन है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं इनका नाम है जोसेफ लिस्टर। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताओ कौन से सिद्धांत पर यह स्याही सोखता कार्य करता है। 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये किस सुकत्त के सिद्धांत पर कार्य करता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बताओ
किसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताओ ये कौन सिद्धांत पर आधारित है डिजिटल कंप्यूटर? तो ये गणना पर आधारित है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है क्वार्टाज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो बताओ कौन सिद्धांत के अनुसार ये क्वार्टाज घड़ियाँ कार्य करती हैं? 17 का आंसर आपको देना है। तो ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो बताओ ये कौन सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है विद्युत मोटर? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो बताओ ये कौन से प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है परमाणु घड़ी? तो ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बताओ कौन सिद्धांत पर ये लेजर कार्य करती है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर कार्य करती है लेजर। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताओ कौन सिद्धांत पर रडार की कार्य प्रणाली आधारित है? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर आधारित है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो बताओ किस पर आधारित होता है ये हाइड्रोजन बम? 22 का आंसर आपको देना है। तो जो हाइड्रोजन बम है ये आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 23 है। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 23 कर लीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है लेंज का नियम? तो ऊर्जा संरक्षण संबंधित है लेंज का नियम। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो बताओ किसका प्रयोग होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो बताओ क्या प्रयोग करते हैं जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कार्बन डेटिंग का किया जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि स्टोक्स का नियम संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है स्टोक्स का नियम? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है स्टोक्स का नियम। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो बताओ ये नियम किसका है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ओम का नियम है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। तो बताओ कौन सी है? 28 का आंसर आपको देना है। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की जो विधि वो है फेन प्लावन विधि। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो बताओ कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं जिससे अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियाँ दूर हो जाती है? 29 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 30 है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो बताओ किसने किया है? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो डार्विन ने किया है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। तो बताओ ये मत किसने दिया है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हेक्सले ने किया। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताओ ये किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो बताओ ये किसने बनाया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डार्विन ने बनाया था। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।